जा रही हो? मैं जा रही हूँ सुमैया लोगों के घर। बताऊँ क्यों? क्यों? क्योंकि उनके घर शादी है। हया जा रही है पेशावर और गंदे पापड़ भी खा रही है। ये कौन सी? वाह पापा अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि आपको पता चल गया है कि आज हम जा रहे हैं पेशावर, तो दुआ को आज स्कूल से छुट्टी करा दी थी और वफ़ा और हया को हम लोग ले आए थे स्कूल से। मतलब जल्दी थोड़ा सा ले आए थे। और अभी हम लोगों ने जी पेट्रोल डलवा लिया था, क्या कहते हैं, टैंकी फुल करा के। तो हमने कहा चलो सफ़र के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में बच्चों को लग गई थी भूख, तो इनके लिए एक एक छल्ली लिए। और इससे अच्छी तो मेरे ख्याल से कोई चीज़ है नहीं। तो भाई ने हमें काफ़ी अच्छी छल्ली दी थी और नरम भी थी। तो बस फिर चलते हैं। आप भी बहुत प्यारी हो। आप तो जो भी मांगोगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि अल्लाह ताला मुझे फिर दे देते हैं कि हया के लिए लेके जाओ। आप हया पापा को थैंक यू क्यों बोल रही हो? क्यों? किस वजह से? क्योंकि पापा मुझे छुट्टी लेके दे देते। देखिए तो बच्चों को भी दे दी है। और ये एक शहरी की है और एक मेरी है। तो हमने कहा चलो ये खा लेते हैं। और हया के लिए हम लोगों ने नमक और मसाला वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाया, क्योंकि इसको फिर मिर्ची लगती थी। और वफ़ा भी कोने पे लग के बैठी हुई और खा रही है। तो हमारे साथ जा रहे थे मेरा भाई और मेरी बहनें दो जा रही थी। वो लोग अलहदा मतलब अपने कार में जा रहे थे और हम अपने कार में, क्योंकि सफ़र फिर दूर होता है और बच्चे भी फिर तंग हो जाते हैं। और तो हमने कहा चलो दो गाड़ियां ले जाते हैं, इजीली सफ़र कर लेंगे। और हम जा रहे हैं इसलिए क्योंकि मेरी कज़न की शादी है पेशावर में, तो हम वो शादी अटेंड करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम अपना घर भी देखने जाएंगे। और जो है मेरी वहाँ पे एक बहन रहती है, मेरी पुप्पो रहती है, मतलब मेरी पुप्पो के बेटे की शादी थी। तो हमने कहा चलो हम सारे चले जाते हैं। और अम्मी ने जाना था, फिर अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो हमने कहा चले अम्मी को हम छोड़ देते हैं और हम खुद ही चले जाते हैं अम्मी की जगह पे। तो हम लोग जब जा रहे थे तकरीबन ये दोपहर का टाइम था और गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी और धूप भी काफ़ी तेज़ थी। तो बस हमने इतनी मतलब कोई ख़ास तैयारी भी नहीं की थी, क्योंकि पहले हमारा प्रोग्राम था जाने का। फिर 2 दिन पहले हमने कहा कि नहीं जाना, तो अचानक से मेरे हस्बैंड ने प्रोग्राम बना लिया कि चलो चले जाते हैं, थोड़ी सी सैर और तफरी भी हो जाएगी और अपने मतलब रिश्तेदारों से मिल के भी आ जाएंगे। तो बंदे की ना मतलब तबीयत ज़रा फ़्रेश हो जाती है। तो हम लोग जी यहाँ पे पहुँच गए थे, खैबर पख्तूनख्वा हम अभी पहुँच गए थे और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। मैंने रास्ते में ही मेहंदी लगा ली थी गाड़ी में बैठ के, और इतनी कोई ख़ास मेहंदी नहीं, सिर्फ हल्की फुल्की मेहंदी लगा ली थी। मैंने कहा क्योंकि शादी पे जा रहे हैं तो। और साथ साथ ये मेरे भाई को बार बार कॉल कर रहे थे, भाई से पूछ रहे थे कि उनको कोई मसला तो नहीं है। कभी वो आगे हो रहे थे तो कभी हम। तो यहाँ पे भाई हमसे काफ़ी आगे निकल चुके थे और हम लोगों ने रास्ते में कुछ भी खाया पिया नहीं। तो अभी हम पहुँच गए हैं नौशहरा। यहाँ किधर पहुँचे?
बनास्पति, शमा का घराना, ये है ना, इसको बोलते हैं शमा बनास्पति। और हया ने इतनी नींदें पूरी कर ली है। हया इधर देखना। और शेर को क्या कहते हैं? शेर को हया शेर को बोलते हैं हया, है ना पापा? करके आए हो, सुबह किए थे। तुम्हारी दोस्त है छोटी छोटी। क्या कह रही थी वफा? हया दुआ क्या कह रही थी? हया की दोस्त है छोटी छोटी बकरियां थी कि दुम्बे थे? तो आप दुम्बों की तरह हो? यही तो आपको दुम्बी कहते हैं। तो ये तो सारे आपको दुम्बी कहते हैं। पापा भी आपके दुम्बी बोलते हैं और आपको दुआ वफा भी आपको। और आप भी बोलती हो? नहीं, मैं तो बोलती हूँ हया तो मेरी जान है। मैं तो ऐसे को मैं आपके लिए चॉकलेट वाली कॉफी बनाऊंगी। चलो थैंक यू हो गया हया। और अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? अच्छा अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? अभी हम कहाँ पहुँचे हैं? अभी हम पहुंचे हैं पेशावर। पेशावर। हया तो भूल गई थी। हया आपके बाल तो इतने लंबे लग रहे हैं इसमें तो। बड़ी चॉकलेट है। मैं आपके लिए उधर जाके ना सर्दियों में बड़ा मजा आता है। सर्दियों का सही सही बात है। खुले मैदान, सही चारपाई निकालो धूप में और बैठ बहुत मजा आता है ना? अच्छा और दादी हमारे लिए सुबह सुबह एक गन्ना काटते थे, है ना शहरी? आप तो नहीं थी, दादी हमारे लिए सुबह सुबह गन्ना काट के देते थे हमें और कहते थे उठ के पहले गन्ना खाओ। नहीं तब आप नहीं थी। गर्मियों में ठंडे ठंडे आलू बुखारे। तो चलो जी अभी घर पहुंच के फिर करते हैं, है ना बात? ठीक है। तो जी ये हमारा गांव है खूबसूरत सा, और साथ ही हमारे घर के बाहर नहर चलती है और साथ ही सर्विस रोड है। तो काफ़ी खूबसूरत गांव है हमारा, हमें तो बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे हमारे अब्बू की कब्र भी है। तो हम लोग पहुँच गए थे, फिर घर में वीडियो बनाना मतलब अलाउ नहीं था। तो क्या बोलते हैं, हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। तो रात को हम लोग शादी पे चले गए थे, फिर हम वापस आ गए थे। और अभी हम जा रहे थे अपने अब्बू के कब्र पे, मेरा भाई और मेरी बहनें, साथ मेरा एक कज़न भी था। हम लोग चले गए थे अब्बू के कब्र पे और वहाँ पे सिपारे पड़े हैं और दुआ किए अपने अब्बू के लिए कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे कब्र में। वहाँ पे जाके हर बंदे का अपना हिसाब किताब होता है, हमें नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं। तो बस जितने भी लोग इस दुनिया फ़ानी से गए हैं, अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत करे और अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। अरे यहाँ तो ताला लगा है। थोड़ा सा ताला भी सख्त है। मुझे लगता है ताला लग गया। छोटी छोटी चाबियां भी तो ढेर मारी गई हैं। जो मैंने आपको नहीं, वो जब पता चल जाता है कि ये नहीं है ना। खानो दे ना, फालतू चाबियां नहीं दिले रिकी का ना। हमारे पेरे की बीबी चाबियां नहीं पला रो जोले हो को तरह लमा से झगड़ा। अब या खरे हसनैन राह नागो वो कतल। हेलो कोई है इधर? जिन है
तो जी ये है हमारा गांव वाला घर, और जो ये मेरे अब्बू ने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है। ये सारे पौधे शौधे, ये तंदूर, हर चीज़, ये झूला भी यहाँ तक कि मेरे अब्बू ने लगाया था। और ये जो रेत वगैरह पड़ी है, ये सारा कुछ मेरे अब्बू के हाथ का है। मैं इतनी मुश्किल से अभी यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ये घर मेरे अब्बू ने बहुत प्यार और मोहब्बत से हमारे लिए बनाया था। फिर हमारे अब्बू के बाद हमने यहाँ पे इस्लामाबाद में घर लिए हैं, और ये सारा कुछ मेरे अब्बू के हाथ का बना हुआ है। हम लोग जब यहाँ पे जाते हैं तो इस तरह लगता है कि जैसे हमारे अब्बू हमारे साथ है, हमें देख रहे हैं। हर जगह पे मेरे अब्बू, चलना फिरना, हर चीज़ मेरे अब्बू के मतलब हमें याद दिलवाती है। तो हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि हम किसी को या रेंट पे दें या कोई और, बस ये जैसा है हमने इसको वैसे ही छोड़ा हुआ है। यहाँ तक कि ये जो पौधे शौधे लगे हुए हैं, ये भाई बैठे हुए हैं, साथ शहरी है, हर चीज़ मेरे अब्बू के हाथ की है। कैसे करती है नाली आंटी? तो ये शादी वाला दिन था, हया लोगों को मैंने तैयार कर दिया था। ये मेरी फूफा का घर है, गाँव में तो तकरीबन ऐसे ही घर होते हैं। और ये हया के लिए हमारी फैमिली है, ये दुआ है, वफा है, और साथ मेरी खाला भी है, मम्मा पापा भी हैं। तो हम लोगों ने शादी अटेंड कर ली थी। और ये हमारे गाँव का जो रास्ता है मेन जीटी रोड से, तो ये वो वाला रास्ता है। सामने भाई है, तो शहरी उनसे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कोई सामान लेना था मेरी बहन ने, तो वो उधर खड़े थे, हम बिल्कुल इनके सामने खड़े थे। तो शादी में हमने कोई वीडियो और कोई वो नहीं बनाया, क्योंकि हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है। तो बस हम लोगों ने इस तरह ही जो छोटे मोटे क्लिप थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। और ये जुम्मे का दिन था, जुम्मे वाले दिन मतलब हम लोग वापस भी आ गए थे। नहीं, जुम्मे वाले दिन हम लोग, हाँ जी, जुम्मे वाले दिन हम वापस आ गए थे। मैं दरमियान में भूल भी रही हूँ, और हम लोग वापस आ गए हैं। तो रास्ते में हम लोगों ने जो ज़रूरत का सामान था वो ले लिया था, और जुम्मे का टाइम था तो दुकानें वगैरह हर चीज़ बंद थी। और ये अभी हम वापसी का सफ़र कर रहे हैं अपने घर की तरफ, और काफ़ी ज़्यादा हमें मज़ा आया। मैं अपनी पप्पो से मिली, मेरी पप्पो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी है, तो उनसे प्यार लिया, दुआएं दी उन्होंने। साथ अपने अब्बू के कब्र पे गए, अपने घर गए, तो काफ़ी मतलब हम लोगों को मज़ा आया। बस सिर्फ मेरी अम्मी साथ नहीं गई थी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। और बाकी हम लोग सारी बहनें जाते हैं, पर इस दफ़ा मेरी बहनें हमारे साथ नहीं गई, और सबकी मसरूफियात चल रही थी। तो बस हम ही सिर्फ फ्री थे, हम हो आए थे। और बस ये हमारा जी आज की वीडियो थी। और क्या बोलते हैं, सारे रास्ते में गुजरी है। हम एक दिन रह के आए थे वहाँ पे, पर काफ़ी हम लोगों को मज़ा आया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और हम गर्मी में गए थे, और गर्मी में ही हम लोग वापस आ गए हैं। देखें ज़रा, दोपहर के टाइम हम लोग यहाँ से निकले थे, और दोपहर को, और ये मैंने पाँव ऊपर किए थे क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरा वहाँ पे पेशावर जब मैं जाती हूँ तो मेरा मैदा जो है ना वो बंद हो जाता है। पता नहीं वहाँ की हवा और पानी मुझे ही सिर्फ सूट नहीं करता, और एक मेरी बड़ी बहन है उनको नहीं सूट करता। बाकी मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों को तो माशाल्लाह पानी काफ़ी ज़्यादा सूट करता है वहाँ का। और ये हम लोग वापस आ गए थे, और रास्ते में से मैंने सब्ज़ियाँ वगैरह भी थोड़ी सी ले ली थी। मैंने कहा चलो अपने घर जाके ना अपने गांव की सब्ज़ियाँ हम पका के खा लेंगे। तो यहाँ तक था मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। और यहाँ पे हम लोग ले रहे थे पिज़्ज़ा, क्योंकि मैंने तो खाना नहीं था, बच्चों को भूख लगी थी। मैंने कहा अब घर जाके मैं क्या बना के दूँगी, तो यहाँ पे पिज़्ज़ा का ऑर्डर दिया था। और ये बच्चे यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह ले रहे थे। और बस वीडियो एंड हो गई। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बच्चे झूले हैं, आपको मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है। इस लड़की के ये काम होंगे तो हम आप लोग सुनते थोड़ी देर तक। तो अभी मैं भी चलती हूँ बाहर। ऐसे मुझे जाना पड़ा झुक के। मैं निकल आई ट्वेल्थ, मैं स्कूल पे लगे। बेबी बच्ची